Welcome to my YouTube channel English Arena. In Advanced Structure series, today we are going to make advanced structure by using the word beware. Beware हम इस तरह के sentences में यूज करेंगे जिसमें हमने किसी से कहना हो कि खबरदार अगर तुम बाहर गए, खबरदार अगर तुमने उसे गाली दी, खबरदार अगर तुमने कुछ गलत बोला। खबरदार वर्ड के लिए हम beware यूज करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है अगर कुछ कहा तो उसके लिए हम अपना सेंटेंस इफ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले हम बीवियर लिखेंगे, उसके बाद हम कोमा लिखेंगे और उसके बाद हम इफ से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। लेट्स मेक सम सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड बीवियर। अगर आप अपनी बहन से कहते हो कि खबरदार अगर तुमने मेरा ड्रेस पहना मैं तुम्हें मारूंगी, खबरदार अगर मेरा ड्रेस पहना। Beware if you wear my dress. Beware if you wear my dress. Next example is खबरदार अगर तुम बाहर गए। आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि आप बाहर जाओ, बाहर धूप है, बाहर ठंड है और आपसे कहें खबरदार अगर तुम बाहर गए तो तब आप ये कहेंगे beware if you go outside. Beware if you go outside. So the third one example is खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो। Beware if you talk to him. Beware if you talk to him. और आप देखें कि इस तरह के जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इसमें हम लोग इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब B1 फॉर्म यूज कर रहे हैं, बेस फॉर्म वर्ब भी यूज कर रहे हैं, B1 फॉर्म। सो फोर्थ एग्जांपल इज अगर आप इससे ये कहें खबरदार अगर मुझे कॉल की तो मुझे दोबारा कॉल ना करना, तो आप ये कहेंगे beware if you call me. Beware if you call me. Fifth one example is खबरदार अगर कुछ कहा तो मैं कुछ सुनूंगी नहीं. Beware if you say something. Beware if you say something. Next example is खबरदार अगर तुम मार्केट गए तो तुमने पहले मुझे मना कर दिया मार्केट नहीं जाऊंगा, अगर अब तुम मार्केट गए तो तुम्हारी लाई हुई मैं कोई चीज नहीं लूंगी। खबरदार अगर तुम मार्केट गए तो beware if you go to market. Beware if you go to market. फॉर एग्जाम्पल आपके दो बच्चे लड़ रहे हैं और आप अपने बेटे या बेटी से कहते हैं खबरदार अगर तुमने उसे मारा तो देन यू विल से beware if you slap him. Beware if you slap him. मतलब अब तुमने उसे मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगी, आपसे आप दोनों लड़ाई नहीं करनी। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। अगर आप किसी से ये कहो कि खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो देन यू विल से beware if you talk to him I will not talk to you. If you talk to him I will not talk to you. So the next one example is कि गली में सब बच्चे खेले उनका कुछ झगड़ा हो गया तो अब अपने बच्चे से कहते हैं कि खबरदार तो अगर तुम आज के बाद बाहर खेलने के लिए गए तो तुम्हें बहुत मारूंगी, तो आप इसे किस तरह कहेंगे? आप इसे ये सेंटेंस आप इस तरह कहेंगे beware if you go outside to play. Beware if you go outside to play, otherwise I will beat you. Next sentence is अगर आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने ट्यूशन या स्कूल नहीं जाना और आप उसे कह रहे हैं खबरदार अगर तुमने छुट्टी की तो then you will say beware if you take leave. Beware if you don't go to your tuition or your school. I will tell to your father and he will definitely scold you. Next one example is खबरदार अगर तुमने उसके बाल खींचे तो beware if you pull her hairs. Beware if you pull her hairs.